ठीक है। तो भाई देख सकते हैं अपन जो देख रहे थे अपनी आर्ट सीरीज चल रही है और आर्ट सीरीज में देखा है 12वीं की है ना, और अपन चैप्टर जो देख रहे हैं यानी अध्याय देख रहे हैं 6 अध्याय देख रहे हैं ना, जिसका वीडियो 2 वीडियो बन चुके हैं और डल चुके हैं। और आज आते हैं और आज देखते हैं जल संरक्षण प्रबंधन क्या है ना। जल संरक्षण है ना, क्वेश्चन सिर्फ यहीं से बनेंगे। पहली बात तो देखा जाए इसमें 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही इस चैप्टर में, जितने भी है यानी 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं। 4 क्वेश्चन अच्छे से देख लो तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि इस चैप्टर से पूछता है तो यहीं से क्वेश्चन फंस के जाएगा। ठीक है, तो जल संरक्षण और प्रबंधन देख रहे हैं अपन। जल का संरक्षण कैसे करेंगे और फिर उसका प्रबंध कैसे करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने देखा है कि सबसे प्रकार यहाँ पर देखा जाए अपने पास पानी की भी ज़रूरत होती है, पीने के पानी की। और यहाँ पर देखा जाए तो अपना कैसा पानी चाहिए जिनमें क्या लवण की मात्रा कम हो या लवण ना हो, मतलब नमक की मात्रा ना हो। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है अलवणीय जल की घटती हुई। जो अलवणीय जो जल है मतलब ऐसा जल जिसमें नमक नहीं पाया जाता है, उसकी क्या वो दर घटती जा रही है। मतलब जमीन स्तर में पानी क्या जो नहीं, ऐसा पानी नहीं बच रहा है जिसमें क्या हो नमक ना हो। तो ऐसे पानी क्या घट रहा है, लेवल उसका कहा जा रहा है घटता जा रहा है। और उपलब्ध और बढ़ती मांग, और मांग क्या बढ़ रही है, मांग मतलब यानी जरूरत अपना ज़्यादा है ना। जरूरत गाड़ी को धोने के लिए, अपन को नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए पानी की कितनी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़रूरत है। और जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत ज़रूरत है। तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत है अपन, क्या है यानी जल की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा जल क्या हो रहा है, वो स्तर क्या है नीचे जा रहा है। स्तर क्या हो रहा है नीचे जा रहा है, समझ पा रहे हो। तो बढ़ती मांग मतलब इसका जो अलवणीय जल है, मतलब ऐसा जल जिसमें क्या नमक नहीं है, उन वो क्या घटता जा रहा है और उसकी मांग क्या बढ़ती जा रही है। मतलब ऐसे जल की मांग क्या बढ़ती जा रही है। और सतत पोषणीय विकास के लिए मतलब अपना जिंदगी चलती रहे, हम अपने पोषण के लिए, पोषण मतलब खाना पीना अपना रहन सहन चलता रहे, वो सतत पोषणीय विकास कहलाएगा। सतत पोषणीय विकास के लिए क्या है महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन है। मतलब जो जल है वो अपने सतत पोषणीय विकास के लिए क्या एक महत्वपूर्ण जीवन का क्या संसाधन है। ये जीवनदायिनी क्या संसाधन जो अपन जीवन देता है, समझ पा रहे। हाँ, तो संसाधन है। संसाधन और संरक्षण प्रबंध की आवश्यकता बढ़ गई है। अपन क्या भाई इसकी वो कह रहा है कि संसाधन जो है कि चार्जेस से करो, संसाधन उपाय बनाओ और संरक्षण बनाओ और इसका प्रबंध कीजिए। क्या कीजिए, प्रबंध की आवश्यकता है। लेकिन भारत को क्या करना चाहिए भाई, भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। अब भारत को अपनी इंडिया है यानी सरकार को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए कि भाई इसका क्या करो प्रबंध करो। ऐसा जल जिसका क्या है जिसे क्या करना चाहिए, तो सीधी बात है जो वर्षा अपने क्या ऊपर जो छतों का पानी है वो क्या होना चाहिए, उसको नीचे सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए जिसमें क्या पानी उसमें स्टॉक करके रह सके और उसके लेवल यानी जो वहाँ का जमीन स्तर है उसमें पानी का लेवल बना के रखा जा सके। ठीक है, तो भारत को क्या जल संरक्षण के लिए क्या है, जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, जल्दी से कदम उठाना चाहिए। और प्रभावशाली नीतियाँ बनानी चाहिए। क्या बनानी चाहिए, नीतियाँ यानी योजना बनानी चाहिए। और कानून भी बनाने चाहिए और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय भी बनाने चाहिए। तो योजना बनाओ, उपाय बनाओ, तकनीक बनाओ और एक कानून भी बनाओ कि भाई ऐसा वहाँ पर कोई उसका तोड़ मोड़ भी नहीं करेगा। यदि करेगा तो उससे क्या करो, जेल में डालो। ठीक है, 2 चीज़ें और कह सकते हैं जल बचत तकनीक। कुछ ऐसी तकनीकें बताओ जिसमें क्या जल की बचत हो पाए, है ना। विविध विकासों के अतिरिक्त प्रदूषण, जो क्या है विधियां हैं उनके विकास के अतिरिक्त प्रदूषण क्या है, प्रदूषण से बचाओ, प्रदूषण से के प्रयास कीजिए भी करने चाहिए। और जल संवर का विकास करना, जल संवर स्टॉक जल के को कैसे स्टॉक कर सके। और अतिरिक्त वर्षा जल संग्रहण, वर्षा का संग्रहण बताया ना, वर्षा जल का संग्रहण कैसे करोगे। जैसे अपने खेतों में है तो वहाँ पर क्या करें भाई, कुछ उसको क्या करो, उसको बंदियाँ बना के उसको पानी को रोको। पानी अपना जो बह रहा है, फालतू पानी बह रहा है, उसको एक स्टॉक करके, इससे क्या तालाब अच्छा। एक शहरों में तो उन्हें बताया कि जल संवर्धन करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि शहर का जो जल स्तर है बना रहे। तुमने देखा होगा अपनी छतों पर में कितने तालाब बने हैं। तालाब क्यों बने हैं पता है आप लोगों को, 20 शहर में तालाब क्यों बना दिया यार, दुकान खुल जानी चाहिए थी। उसलिए कि शहर का जल स्तर बना रहे, वो इसलिए बना जाते हैं। और पता उसमें कुछ नहीं रहता है, बारिश का पानी नाली को थोड़ा ज़्यादा, पूरा बारिश का पानी उसमें धारा रहता है, कुछ नहीं है, स्टॉक रहता है। कितने दिन तक चलता रहता है, पूरी गर्मी आ जाती है, फिर से तनाव सूखता है और फिर से लेवल फिर से पानी आता है, फिर बह जाता है। समझ पा रहे हो किस लिए बनाए गए हैं, समझ पा रहे हो। वो तो 2 टिकियाँ हैं जनसंख्या जीवन में, 2 बंदे हैं, एक इस साइड भी एक इस साइड भी नहीं।
क्यों बनाए जाते हैं जी, बात समझो, समझना चाहिए जी, भूगोल है भाई, यही भूगोल है, हकीकत है। तो हर चीज़ जरूरी, ज़िंदगी में हर चीज़ पढ़ना जरूरी है, नहीं जरूरी, एकदम जरूरी है। तो भाई कह सकते हैं जल संभर और वर्षा जल संग्रहण और जल के पुनः चक्रण के लिए कि भाई अपन का यूजेस कर पाएँ। मतलब जब लोग भाई लेवल बनाए, जब तक पानी वर्षा नहीं जाता है, वो कहते हैं भाई जब लोग भगवान, जब लोग बोल को पानी खत्म ना हो जाए, जब लोग वर्षा ना आ जाए, जब लोग खत्म हो जाए, पानी गिर जाए तो फैसले वाला जाएगा आदमी। बोल जो जैसे अब आता ना अपनी जन्म मर जाएगी, जैसे फिर टेंशन हो जाती है, पता नहीं यार पानी का क्या होगा, है ना। तो जल के पुनः चक्रण में क्या पुनः उपयोग और लंबे समय तक क्या जल की आपूर्ति हो सके, है ना। ठीक है, तो भाई इतनी याद कर लो, ज़्यादा इसमें याद करने की जरूरत नहीं, इतनी बहुत है। तो पहले क्या जो आलवणीय जल है वो क्या घटता जा रहा है, लेकिन भाई मांग बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, अपना सतत पोषणीय विकास के लिए, है ना, महत्वपूर्ण जीवनदायी क्या है, संस्थान व संरक्षण है के लिए प्रबंध आवश्यक है, या अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना पड़ेगा भाई। वो कहता भारत के जो जल संसाधन के लिए तुरंत, भारत का करना चाहिए, जल संसाधन के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए, क्या करना चाहिए, और तुरंत कदम उठाना चाहिए, और प्रभावशाली नीति बनानी चाहिए, कानून बनाना चाहिए, है ना, और कह सकते हैं और जल संसाधन प्रभावशाली उपाय करने चाहिए। फिर इसके अतिरिक्त जल की बचत तकनीकें बताना चाहिए, और फिर क्या विविध विकासों के अतिरिक्त प्रदूषण बचाव के लिए करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और फिर मेन चीज़ आती है इसमें जल सभर का विकास और वर्षा जल का संग्रहण, बस। और जिससे क्या होगा, जल का पुनः चक्रण करना संभव होगा। बस इतना याद कर लो, इसमें कुछ भी नहीं। अब आ जाए जल प्रदूषण का निर्माण। ये बात समझो, जल प्रबंधन बहुत आसान है, बन जाएगा ना, करना नहीं। सतत पूर्ण विकास के लिए अपने जीवन जो अपनी क्या है महत्वपूर्ण है, अपने क्या कैसे जीवन के लिए क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। और संसाधन संरक्षण प्रबंधन क्या है आवश्यक करना चाहिए, क्या अवश्य करना चाहिए, जिससे क्या होगा, भारत को क्या करना चाहिए, तत्काल में कर लेना चाहिए, सीरियस हो जाना चाहिए, या कह सकते हैं या तुरंत कदम उठाने चाहिए की बात। फिर जल प्रदूषण का निवारण कैसे, जल प्रदूषण का निवारण कैसे कर पाएंगे, जल प्रदूषण कैसे, मतलब जल प्रदूषण यदि हो रहा है तो उसका बचाव कैसे कर, प्रदूषण रोका जा सके। तो सरकार ने बहुत सारी क्या है योजनाएं चलाई हुई हैं। तो जल संसाधनों को तेजी से निम्नीकरण हो रहा है, मतलब क्या निम्नीकरण हो रहा है, नहीं बदल रहे हैं जो लोग। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सबसे पहले कौन सा आता है, एक केंद्र है, केंद्र में एक बोर्ड बैठा है जो क्या कर रहा है, जल का प्रदूषण का निवारण कर रहा है। वो आज से नहीं, बहुत 1984 से चल रहा है, आज से नहीं चल, 1984 की बात से कर रहा है, बल्कि यहाँ 74 लिखा, देखो यहाँ 74 में जीव जो है। तो केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड की बात करें वो है CPCB, यानी इसको बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मतलब केंद्र में कहीं भी जल में प्रदूषण नहीं रहना चाहिए। दूसरा, फिर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य में यदि राज्य में कहीं ऐसी जो नहरें हैं, नदियां हैं, तो वहाँ पर क्या नदियाँ हैं जो भी बड़ी नदी हैं, जैसे गंगा में कितना अभियान चलता था, लोग कितनी गलत मान्यता में रहते हैं, जो भी लिया बोले श्राद्ध उसका गंदा होता जा रहा भैया, क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। वो कहते तर जाएंगे, बोले सो लाश ही बहा दो, बात खत्म, तर गया, हद हो गया इंसान का, मतलब क्या मुँह रखता है इंडिया का आदमी में भेदा हो रहा है, वो पंडित और मान के चलो, कभी साहब भी पंडित ही क्या कर रहे हैं इसको, अब वही में श्राद्ध बोले क्या कर रहे, अब मूर्तियाँ तो देखो, तो मूर्ति रखने लागे जाओ श्राद्ध है POP की। अब पहले तो बंद नहीं हुआ था सरकार के, POP की कोई नहीं बनाएगा, उससे क्या होगा, तलवा एक दिन पुर जाएगा भैया, हर साल ऐसे बनाओगे, 10 साल बाद क्या होगा, उसका लेवल फिनिश, तलवा का पानी खत्म, जो लेवल में तो लेवल हो गया। ये मुँह रखता है भाई, मुँह रखता है। तो कह सकते हैं जल संसाधन तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कौन सा, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, तो जी क्या कर रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का करता है, इसका रखाव करता है, वो देखता है कि भाई जल प्रदूषण कहीं है तो इसको रोका जाए। ठीक है, वो कहने भी लगते हैं भाई इसमें पन्नियाँ नहीं फेंकनी चाहिए, नहीं फेंकनी चाहिए, हकीकत कुछ भी ऐसा काम नहीं करो। फिर राज्य प्रदूषण बोर्ड जी का राज्य में नियंत्रण करता है, मॉनिटरिंग करता है। अब यहाँ पे वो कहता है इसके साथ दोनों, मतलब केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इन्होंने कितने बनाए हैं, 507 स्टेशन बनाए हैं। कितने बनाए हैं, जो क्या करते हैं पूरे इंडिया में 507 स्टेशन है, वो क्या करते हैं जल का निवारण के बारे में, जल प्रदूषण जल प्रदूषण है, जहाँ पर क्या गंदा जल है उसको क्या करते हैं निवारण करने की कोशिश करते हैं। तो 507 स्टेशन में क्या राष्ट्रीय जल संसाधन गुणवत्ता, और जिससे क्या हो राष्ट्रीय जल का
जल संसाधन क्या है, गुणवत्ता हो सके, यानी अच्छा जल बन सके। मॉनिटर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अभी भी चल रहा है जी, कहने वाला यानी किया जा रहा है मतलब अभी तक चल रहा है। समझ के बात है इतना? तो कह सकते कितने 507 स्टेशन है। पूछ भी सकता है कि भाई यदि जो भी पूछ सकता है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कौन है भाई जी, क्या करता है, जल का प्रदूषण का निवारण करता है, या राज्य बोल सकते हैं, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जी क्या करता है, जल का। 507 स्टेशन, कितने 507 स्टेशन, दोनों में कितने 507 स्टेशन बनाए गए हैं पूरे इंडिया में। वो क्या करते हैं, राष्ट्रीय जल में कहा संसाधन गुणवत्ता पैदा कर रहे हैं, मतलब जो जल है उसमें अच्छापन लाने की कोशिश कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग किया जा रहा है, मतलब यहाँ से क्या इसको देखा जा रहा है, सब जगह गंदा कहीं ना रह जाए। इतना समझ में आ गया। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में विषैली धातुएं जैसे फ्लोराइड और नाइट्रेस केंद्रण कारण होता है। मतलब वो कहते हैं जो देश के विभिन्न भौम जल है, जो भौम जल मतलब नदियाँ कहते हैं, तालाबों कहते हैं, है ना, इनमें जो गंदगी होती है वो काय की वजह से होती है, ये बता रहे हैं। तो भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में, मतलब देश के जितने भी विभिन्न भाग है जहाँ पर ऐसा है भौम जल है, वहाँ की बात कर रहा है। कहा भारी विषैली गैस धातुएं, जो धातुएं डाल देते हैं उसमें लोग, बताया ना अभी, फ्लोराइड और नाइट्राइज संकरण के कारण होता है। अब फेंक दिए, अब सड़े जा रहा है, उसमें क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, होगा। जल अधिनियम फिर बनाया, जल अधिनियम बनाया गया कब, 1974 में बनाया, जो क्या करता था प्रदूषण का निवारण नियंत्रण था, जो क्या कर रहा था प्रदूषण का निवारण का नियंत्रण कर रहा था। और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम बनाया कि भाई यहाँ नहीं फैलाना, नहीं तो क्या होगा, गंदगी होगी, आदमी पिएगा और आदमी मर जाएगा। भाई किसी को नहीं पता है कि मान लो ऊपर से लाश बाहर, नीचे वाला आदमी पानी पिए जा रहा है, कोई गंगा नहीं आते, वो गंगा का पानी लाते हैं। अब गंगा पता किस वजह से, उसमें एक जीवाणु पाया जा रहा है, इसलिए वहाँ का पानी सड़ता नहीं है, उससे बेचारा लाश लो बहाओ, उसे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ इतने जीवाणु को चाहे तक गंदा हो उसको चीज़ शुद्ध कर रहा है। ये बहुत तकनीक वाली बात कह सकते हैं। गंगा वो नहीं होता है, वो नहीं कहता वहाँ का पानी लो, इलाहाबाद का पानी सड़ता नहीं है, क्यों नहीं सड़ता है, वहाँ पर क्या जीवाणु रहते हैं उस पानी में, क्या है जीवाणु है, इस वजह से उस पानी को हजारों साल तक रखा जा सकता है, पानी खराब नहीं होगा। अपन इतना का पानी धर देंगे ना, बस आने लग जाएगा, पिया नहीं जाएगा, और वो खोलेंगे तो कैसी गंद दे देगा, उतना का नहीं सड़ता है। समझ पा रहे हो, वो है, वो कहते गंगा जल है, बोले गंगा जल अमृत है, अमृत समान, अमृत समान है भैया, सही बात है, शुद्ध पानी से अमृत ही समान है, ठीक, समझे बात। तो भौम जल और प्रदूषण देश की क्या विभिन्न भागों में क्या रहता है, अधिनियम 1974 जी का कहता है प्रदूषण निर्माण करता है। वो फिर कहते हैं जो पर्यावरण सुरक्षा प्रदूषण अधिनियम, क्या था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया, 1986 जी, याद रखियो। जो जल अधिनियम है वो बनाया गया, जल अधिनियम कब, 1974। और जो पर्यावरण सुरक्षा का, पर्यावरण अच्छे रहे, मतलब यदि वहाँ पानी यदि पिए तो कोई नुकसानदायक ना हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा रहे, वो कब बनाया गया, 1986। मतलब जी 1974 जी 1986, मतलब जी बनाया गया लगभग 10-12 साल बाद, ठीक, समझ गए बात। और क्या है यहाँ पर देखा जाए तो प्रभावपूर्ण ढंग से क्या है क्रियान्वित नहीं हुई, वो आज तक जिस पे क्या है अच्छे से काम नहीं चल रहा, वो कह रहे हैं प्रभावपूर्ण ढंग से क्या है क्रियान्वित नहीं है, मतलब अभी से अच्छे से काम नहीं हो रहा है। और जल उपकर अधिनियम फिर बनाया गया, जल उपकर अधिनियम कब, 1977, मतलब पहले ही बना गया, 3 साल बाद इसके, जल अधिनियम के बाद ही बनाया गया जी। और जिसका उद्देश्य क्या था, प्रदूषण का कम करना। इन सभी का उद्देश्य क्या था, अब ये समझो जी, इतना इंपॉर्टेंट है भैया, इसमें याद रखना, जैसे जल प्रदूषण आ गया ना तो डेट ही भर याद कर लो, आधा क्वेश्चन तो ये याद हो रहा है। देखो केंद्रीय प्रदूषण, राज्य के अंदर बोर्ड जी का कर रहे हैं, इन्होंने कितने 507 क्या बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन बनाए हैं, जो क्या करते हैं जल निर्माण करते हैं, जल निर्माण करते हैं संसाधन गुणवत्ता, मतलब इसको पानी की गुणवत्ता बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर भौम जल में कहीं भी कहते हैं भौम जल प्रदूषण विभिन्न भागों में जितने भौम जल नदियाँ उनके यदि जो प्रदूषण हैं तो उसके लिए कौन सी विषैली गैस होती हैं, फ्लोराइड, ये याद रखना कौन सी, पूछ भी सकता है कि भौम जल को प्रदूषण है वो किन किन गैसों से होता है, तो किन किन गैसों से होता है, विषैली धातुओं फ्लोराइड नाइट्राइड से संकरण से कारण से होता है, ठीक। और जल अधिनियम क्या 1974 का निर्माण है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम का 1900 याद रखना, ये चीज़ें बहुत याद रखने वाली। ओप का अधिनियम कब बनाया गया, 1970। और जिस सब का काम करते प्रदूषण को कम करने में, ठीक, कितना सारा याद रखना है। और कल मिलते हैं भैया आगे।